वो सुना जफरी, क्या हाल है तेरा? और तू कहाँ आवारागर्दी करता फिरता है? और मैं ठीक ठाक हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप सुनाएं, खैरियत तो है ना? मेरा तो ये इलाका, मैंने तो इधर घूमना है। आप किस सिलसिले में आए हैं? खैर तो है ना? जफरी, तू जानता है कि मैं यहाँ पर एक तफ्तीश के सिलसिले में आया हूँ। किस किस्म की तफ्तीश इंस्पेक्टर साहब? जफरी, कत्ल की तफ्तीश, और वो भी मालिक दाद के बेटे के कत्ल की तफ्तीश। इंस्पेक्टर साहब, मालिक दाद के बेटे की तफ्तीश? इस मसले में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जफरी, नूरा मालिक दाद का कार ख़ास है और तू उस कार ख़ास का जिगरी दोस्त है, और मुझे यकीन है कि इस कत्ल के बारे में तू कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। इंस्पेक्टर साहब, इस मसले में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने नूरे से सुना है कि मालिक दाद के बेटे को सरदार शहजाद ने मारा है। देख जफरी, तू जानता है कि इनकी आपस में दुश्मनी है और इसका सारा इल्ज़ाम सरदार शहजाद पे लगाया जा रहा है मालिक दाद की तरफ से। और तू ये भी जानता है कि उसके साथ सरदार शहजाद की बहन भी मारी गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि उसकी बहन मरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मालिक दाद के बेटे को मारने के चक्कर में उन्होंने अपने साथ अपनी बहन को भी मार दिया हो। वाह जफरी, तू तो बड़ा समझदार है। तूने तो बड़ी समझदारी वाली बात की है। और फिर तो तू ये भी जानता होगा कि आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये बड़े लोगों की बातें हैं। ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में अपनी औलादों को भी कुर्बान कर देते हैं। देख जफरी, तूने तो मुझे और ही बातों में उलझा दिया है। अगर तेरे पास कुछ नया है तो मुझे सच सच बता दे, वरना तो मैं कातिल को ढूंढ ही निकालूंगा। तो ढूंढो कातिल को इंस्पेक्टर साहब। मुझे नहीं लगता कि आप कातिल को ढूंढ लेंगे। देख जफरी, ये तेरा मसला नहीं है, और कातिल को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। मगर दुआ कर कि इस कत्ल में नूरा मुलव्वस ना हो। पढ़ लिया मैंने। क्यों? क्यों को छोड़ो, ये बताओ कि इसमें जो शायरी लिखी है वो तुम्हारी अपनी है? हाँ, मेरी है शायरी। तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। अब पढ़ लिया तुमने, अब क्या सॉरी? इसका मतलब है कि तुम्हें बुरा लगा है? ओ नहीं नहीं, नहीं बुरा लगा मुझे। तो फिर बताओ ना, कौन थी वो? कौन? जो तुम्हारी डायरी के सफ़ात में पाई जाती है, जिसके लिए तुमने इतनी शायरी की है। तो तुमने कभी बताई है मुझे अपनी लव स्टोरी? तो तुम सुना दो ना। मतलब तुम फिर भी नहीं बताओगे? चलो उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उस होटल पे जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वहीं सुनूंगा तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी। और अपनी? अपनी देखता हूँ। चलो ना, अभी तो चलो, आओ। चलो। जी कादिर भाई, हुक्म करे, आपने मुझे बुलाया है। सबीना, तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाना है, और ये काम मेरे सरदार का है। जी कादिर भाई, हुक्म करें आप। और गांव में तुमने खबर फैलानी है कि सितारा सरदार आजाद के साथ भाग गई। ये क्या कह रहे हो कादिर भाई? सबीना, और जो तुझे कहता हूँ ना वो तुम करो, वरना तू जानती है सरदार तेरे साथ क्या सलूक करेगा। कादिर भाई, काम मुश्किल है। वो ये कौन सा मुश्किल काम है? वो तुमने बस गांव में खबर फैलानी है कि सितारा सरदार आजाद के साथ भाग गई है। कादिर भाई, ये खबर अब आप पूरे गांव से सुनेंगे। और अगर ये खबर तूने फैला दी ना, तो सरदार तुझे बड़े इनाम देगा। सच कादिर भाई? अभी ये बात आप पूरे गांव में पहले ही देखें, इनाम तैयार रखें आप। क्या बात है सर जी, आज चुप कर बैठा है?
बस यार, दिल की यार। जैसे आपका मर्जी है, चाय लिया दूं? हाँ, 2 चाय लेके आओ। अच्छा जी। चलो बताओ, कौन थी वो? जैसे गरीब की ज़िंदगी सिंपल, वैसे उसकी मोहब्बत भी सिंपल। मोहब्बत में भला अमीर गरीब कहाँ से आ गए? दानी, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मोहब्बत सबको अपनी औकात में ले आती है, और जो ये चाहती है ना, बस वही करवाती है। मोहब्बत को शायद जुदाई पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन दानी, सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग मिलते नहीं ना। वैसे भी कहते हैं मोहब्बत में रकीब ना हो, उस मोहब्बत का भी मज़ा नहीं आता। रकीब जुदाई में आसानी पैदा करवाता है। ये बताओ कि तुम्हारी भी मोहब्बत में रकीब था कोई? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था और वो बाहर से आया था। बचपन में खेलती थी कहीं उसके साथ, हीरो पसंद आ गया और उसने मुझे छोड़ दिया। जब उसने मुझे छोड़ा, मैंने गाँव ही छोड़ दिया। कभी वापस नहीं गए? रात के अंधेरे में माँ से मिलने जाता हूँ। उस गांव की सुबह से मुझे डर लगता है। खैर छोड़ो, मेरा जख्म तो पुराना है, तुम बताओ। मेरा क्या पूछते हो दोस्त, बस मैं जल्दबाज था, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। ये लो चाय। शुक्रिया। और मुझे ये भी बता दो, मुझे खाला से और कितना झूठ बोलना है? झूठ? कैसा झूठ? सच का दर्स देने वाली मरियम बीबी का झूठ। मैंने क्या झूठ बोला है रदा? तो फिर बता दूं खाला को सारा किस्सा? कौन सा किस्सा? क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? सारे गांव में बात फैल रही है कि उस रात हमारे घर में कोई दाखिल हुआ था। कौन था वो? उस रात? जिस रात तुम जंगल गई थी और मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना। तो कौन फैला रहा है ये बात? मुझसे भी खाला ने पूछा है कि सितारा बाहर तो नहीं गई। तो क्या कहा फिर तुमने? मैंने क्या कहना था, चुप रही। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ रदा। मैं फिर से इस दुनिया में उलझ गई। पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे, जिसकी माफ़ी नहीं मिल रही। बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह। माफ़ी? अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी। जल्दी हवेली पहुंचो। ठीक है बाबा जानी, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? बाबा जानी का फोन था, हवेली बुलाया। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा? सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं आ रही। और तुमको हो गया वो अंग्रेजी वाला टेंशन है? नहीं, टेंशन वेंशन नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ हवेली, आके बताता हूँ। आके बता दो भाई।